Hello future rockstars, welcome back to the official YouTube channel of वेदा। हमारी मुलाकात लास्ट लेक्चर में हुई थी, लास्ट वीडियो में हुई थी, जहां हमने बात की थी एक बड़े ही यूनिक फॉर्मूले की जिसका हमने नाम दिया था डीड। पर इस डीड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट याद है ना, क्या था? एक्शन। तो आज हम थोड़ा एक्शन पे वर्क करेंगे। एक्शन से मेरा मतलब क्या है? आपको मैंने अपने इंट्रो में लास्ट टाइम कहा था कि आई एम एन एड्यूटेनर ऑफ सोशल साइंस, कि मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को एट वेदा। तो आज ये वीडियो स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जहाँ पर हम हिस्ट्री को एक्सेल कैसे करना है, ओके, आउट ऑफ कैसे लाना है, 40 on 40 जो इतना मुश्किल लगता है, नहीं आता है, बोरिंग लगता है, थोड़ा सा आज उसकी प्लानिंग की बात करेंगे और इस शॉर्ट वीडियो में आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे ऑफ हाउ टू स्कोर 40 on 40 इन योर हिस्ट्री बोर्ड एग्जाम। ओके, तो हिस्ट्री में आउट ऑफ लाने के लिए, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न की नॉलेज हमें होना, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना, पेपर करेक्टर हमसे किस तरीके के आंसर एक्सपेक्ट करता है और हमें किस तरह के आंसर्स लिखने ताकि हमें आउट ऑफ मिल सके। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम हमारे इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न के बारे में। मैं एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस के बारे में इनपुट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आता है, वेयर वी टॉक अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स आता है आपको क्वेश्चन नंबर 1A। क्वेश्चन नंबर 1B होता है हमारा रॉन्ग पेयर, आइडेंटिफाई दी रॉन्ग पेयर। ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, जस्ट फिलहाल आपको ये समझना है। वहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 2A आता है और क्वेश्चन नंबर 2B आता है। 2A हमारा हो जाता है कंप्लीट द चार्ट, 2B हो जाता है हमारा शॉर्ट नोट। ठीक है, यहां से फिर हम जनरली क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू बढ़ते हैं। 2B के आगे से हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो हमारा होता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी पैसेज, एंड क्वेश्चन नंबर 5 विल बी योर आंसर इन ब्रीफ। अब ये बेटा बॉर्डर है जहां पर हमारा हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होगा। ओके, वी विल बी नाउ मूविंग अहेड टू आवर पॉलिटिकल साइंस पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आएगा आपको, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन फॉर पॉलिटिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज ट्रू और फॉल्स। लेकिन ये ट्रू और फॉल्स में रीजन लिखने होते हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। ट्रू और फॉल्स विद रीजन आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8A और क्वेश्चन नंबर 8B, ये दो चीजें आती हैं। 8A होता है हमारा एक्सप्लेन द कंसेप्ट विच इज नथिंग बट दी शॉर्ट नोट। ओके, 8B हो जाएगा आपका डू एज डायरेक्टेड। ये डू एज डायरेक्टेड और कुछ नहीं है, हमारा हिस्ट्री का कंसेप्ट चार्ट है। और लास्ट आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 विच इज अगेन ब्रीफ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये क्वेश्चंस का पैटर्न होता है इन बोर्ड। अब इन क्वेश्चंस के आगे हमें लिखना है कि कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो आएगा आपको, ठीक है, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आपको फॉर 3 मार्क्स। 3 मार्क के लिए आएगा, 3 क्वेश्चन आएगा, ऑप्शंस आपको दिए रहेंगे, सही आंसर आपको चुनना है। 1B आता है रॉन्ग पेयर, अगेन फॉर 3 मार्क्स। अब ये 3 टेबल आते हैं बेटा, एवरी टेबल विल कंसिस्ट ऑफ 4 रॉन्ग पेयर्स, नहीं 4 पेयर्स, जिसमें से एक रॉन्ग पेयर होता है। सिर्फ एक रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करने का आप 1 मार्क लेकर जाते हैं। हमारे स्टेप 2 में आपको मैं बताऊंगा वो कैसे लिखना है। चार्ट, कंसेप्ट चार्ट अगेन आपको 4 मार्क के लिए आता है। शॉर्ट नोट अगेन आपको 4 मार्क के लिए आता है।
कंसिस्टिंग ऑफ 2 मार्क ईच, 2 शॉर्ट नोट आते हैं आपको। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 4 मार्क के लिए आता है, अगेन 2 मार्क का ईच होता है। पैसेज आपको 4 मार्क के लिए आएगा एंड आंसर इन ब्रीफ आता है आपको 6 मार्क के लिए, 2 आएगा 3 मार्क के लिए। इसको आप प्लस करोगे तो 3 + 3 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 22 + 6 28। तो आउट ऑफ 40 आपका हिस्ट्री कंसिस्ट करता है 28 मार्क्स। ओके, और ये रिमेनिंग 12 मार्क्स आपके आएंगे पॉलिटिकल साइंस के, दैट इज सिविक्स। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा 2 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स का, 4 मार्क्स होता है आपको ट्रू और फॉल्स विद रीजन का, 2 होगा आपको कंप्लीट द चार्ट का, 2 हो जाएगा डू एज डायरेक्टेड का, और 2 होगा आंसर इन ब्रीफ का। यहां पर भी ट्रू और फॉल्स हमें 4 दिए रहते हैं, 2 अटेम्प्ट करना रहता है। कंसेप्ट चार्ट जैसा ऊपर हमने लिखा शॉर्ट नोट, यहाँ पर जो है जिसको हम हिस्ट्री में शॉर्ट नोट बोलते हैं उसको पॉलिटिकल साइंस में कंसेप्ट के रूप में पूछा जाता है। जिसको हम हिस्ट्री में कंप्लीट द चार्ट के नाम में जानते हैं, हम उसे पॉलिटिकल साइंस में डू एज डायरेक्टेड के रूप में आएगा। तो अब यहाँ पर भी आपका 2 + 4 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12, तो 12 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस आएगा, 28 मार्क्स का हिस्ट्री आएगा। बिफोर वी गो टू आवर सेकेंड स्टेप, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो 10th बोर्ड अपीयर करने वाले बच्चों को स्टेट बोर्ड के आना ही चाहिए, कि एक होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख लिया, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा इंपॉर्टेंट होता है कि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास कहाँ है। तो अगर मैं आपको बात करूं, जनरली मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैंने ये टाइम एंड अगेन कहा है कि ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सोशल साइंस, ज्योग्राफी। ओके, तो नाउ we'll be going to the step 2 of our today's session. Step 2 हमारा बात करेगा कि भाई ये जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो 40 मार्क्स का है, हमने इसमें देखा 22 मार्क्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स है प्लस 18 मार्क्स क्वेश्चन आंसर है, तो इन्हें डील कैसे करना है, ओके, किस तरीके से करना है। तो सब लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, जो आपको 3 मार्क के लिए आता है। 3 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस आपको चुन के लिखने हैं। अब इसका जो सही तरीका है वो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं दोनों क्लियर करता हूँ। आप डायरेक्ट आंसर विद ऑप्शन नंबर मेंशन करके भी लिख सकते हो, आप पूरा स्टेटमेंट आंसर के साथ लिख के भी कर सकते हो, आइदर ऑफ द टू कैन गो। फॉर एग्जांपल ये फिल इन द ब्लैंक्स 1 में आपका आंसर है सी, ओके, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का सी आंसर है। तो आगे आप जैसे डैश इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, तो आपका सी आंसर है वोल्टेयर, ये भी आप लिखोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, ओके। या फिर आप डायरेक्ट पूरा स्टेटमेंट लिख के आंसर लिखोगे तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा। रॉन्ग पेयर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पर आज भी बच्चे कुछ गलती करते हैं। प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से बोर्ड चाहता था कि आपको रॉन्ग पेयर, गलत जोड़ी पहचाननी है और उसे करेक्ट करना है, लेकिन अब बोर्ड ने वो काम आपका आसान कर दिया। जैसे समर सर इक्वल्स टू ज्योमेट्री, ये 100% रॉन्ग पेयर है भाई, मेरे मैथ्स पे बात ना करे तो अच्छा है। अब बोलता है बोर्ड कि आपको रॉन्ग पेयर का करेक्ट पेयर करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है समर सर इक्वल्स टू ज्योमेट्री रॉन्ग पेयर। अब इसको लिखते कैसे, व्हाट इज द वे? तो बोर्ड हमें बड़ा सिंपल एक्सपेक्ट करता है कि भाई 3 आता है रॉन्ग पेयर 3 टेबल में, तो जो पहला टेबल है मेंशन करो, 1 का समझ लो डी रॉन्ग पेयर है, तो मेंशन करो डी इज रॉन्ग पेयर। क्या है भाई रॉन्ग पेयर? समर सर इक्वल्स टू ज्योमेट्री, ये आपका रॉन्ग पेयर है। अब पेपर लिखते वक्त एक बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है बाबा, जितना मार्क्स आता है उतना ही लिखना है, करेक्ट पेयर के मार्क्स नहीं है, तो इंप्रेशन झाड़ने की जरूरत अपने को पेपर करेक्टर पे नहीं है। रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करो, ऐसे 3 रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करो, 3 मार्क लेके जाओ। कंप्लीट द चार्ट पे जब आते हो तो आपको 3 का ऑप्शन आता है, 3 में से 2 सॉल्व करने होते हैं। हर चार्ट आपका 2 मार्क कैरी करता है, तो वो आपको समझ लो जैसे एक आता है आपको स्कॉलर्स इन यूरोप,
तो इसके 4 एरो दिए रहेंगे, ये 4 एरो, हर डॉट हर एरो एक आधा मार्क कैरी करेगा, 4 नाम के 2 मार्क मिलेंगे। आप इसमें वोल्टेयर, लियोपोल्ड, वोल्डेंके, कार्ल मार्क्स, रेने डेस्कार्ट, मिकेल फोकॉल्ट, एनी ऑफ देम यू कैन इजीली राइट। तो ये होता है आपके कंप्लीट द चार्ट की बात। फिर आएगा आपको शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में मेरे प्यारे बच्चों बड़ा ध्यान देना है आपको, ओके। 2 लिखने रहेंगे, एक अपने लिए 2 मार्क कैरी करेगा, आपको उसे 4 पॉइंट में लिखना है। यू नीड टू राइट 4 पॉइंट। और प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, है ना, बच्चे ये गलती करते हैं, देयरफॉर करके क्वेश्चन लिखते और उसे हम पॉइंट कंसिडर करते नहीं। 4 प्रॉपर पॉइंट्स। अब ये कैसा लिखे सर, हाउ टू राइट 4 पॉइंट्स? तो जैसे आप लैंग्वेजेस में करते हैं ना, यू हैव अ सिनॉप्सिस, एक 4-5 लाइन का आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, समरी टाइप जो आपको टॉपिक के बारे में बताता है। वैसे ही आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी टॉपिक के बारे में एक ओवरऑल 2-3 पॉइंट होने चाहिए जो आपके इंट्रोडक्शन का रोल प्ले करेंगे। तो 1 पॉइंट विल बी योर इंट्रोडक्शन एंड रिमेनिंग 3 पॉइंट्स विल बी योर मेन बॉडी ऑफ द आंसर। इससे आपका 4 पॉइंट पूरा होगा, आपको 4 मार्क्स 2-2 की जोड़ी में मिल जाएंगे दोस्तों। मूविंग ऑन टू एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। अब इसका वे ऑफ राइटिंग आंसर डिफरेंट होता है देन द वे ऑफ राइटिंग शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में आप एक टर्म को एक्सप्लेन कर दो, वेयर एज एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन में उस स्टेटमेंट के पीछे रीजन को एक्सप्लेन करते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वोल्टेयर इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये आपको क्वेश्चन आता है, तो नाउ यू हैव टू जस्टिफाई व्हाई वोल्टेयर इज कॉल्ड। तो आप बताओगे पहले पॉइंट में कि वोल्टेयर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हु केम अप इन फ्रांस, ओके। देन आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट में उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताने हैं, ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू वोल्टेयर हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट ओनली किंग्स, वॉर्स, इट वाज आल्सो अबाउट पीपल, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर वगैरह, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। एंड दिस मॉडर्न वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री वाज कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी एंड दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो एक चीज क्या समझ आई, शॉर्ट नोट में आप उस टर्म को एक्सप्लेन करते हो, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद रीजन में आपको उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। पैसेज के 2 तरीके होते हैं बेटा, या तो आपको एक पहला कैटेगरी पैसेज का जहां पर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क हर क्वेश्चन कैरी करेगा, वो सबसे इजी होता है क्योंकि वो चारों के आंसर आपको पैसेज में मिलेंगे, बट आपको उसे स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना होता है। जैसे 2024, 2023 इन पेपर्स की अगर आप बात करोगे तो एक पैसेज आया था जो आपको देखने मिलता है, सोहगरा कॉपर प्लेट, ओके। सोहगरा कॉपर प्लेट ये आपके सेकेंड चैप्टर का डू यू नो है जो आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में, उसका ही ये पैसेज है जो आया था। तो पूछा गया कि भाई इन विच स्क्रिप्ट वाज सोहगरा कॉपर प्लेट रिटन, तो पैसेज में ब्राह्मी स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बट आपको उसे स्टेटमेंट में लिखना है, द सोहगरा कॉपर प्लेट वाज रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ओके। वेयर वाज इट फाउंड, तो आप डायरेक्ट सोहगरा उत्तर प्रदेश लिख के नहीं आओगे, आपको डिस्ट्रिक्ट सोहगरा ऑफ उत्तर प्रदेश पूरे स्टेटमेंट में लिखना है। तो ऐसे होता है। दूसरा जो मेजरली आपको पूछा जाता है, जो सेकंड टाइप है पैसेज का, वो होता है 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आते हैं, पहले 2 क्वेश्चन 1-1 मार्क के होते हैं और जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो 2 मार्क का होता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन हमें पता है आंसर पैसेज में रहेगा, आपको उसको स्टेटमेंट में फ्रेम करके लिखना है। और जो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, जो थर्ड क्वेश्चन नंबर होता है, वो जनरली आपको उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपको समरी पूछेगा कि व्हाट डज द अबव पैसेज ट्राइज टू इन्फॉर्म अस, उसके अलावा सेकंड होता है कि भाई आपको वो टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ओके, जैसे सोहगरा कॉपर प्लेट पे जो पैसेज था उसमें क्वेश्चन आता है कि द इंस्क्रिप्शन, व्हाट डिड द इंस्क्रिप्शन ऑन द सोहगरा कॉपर प्लेट ट्राई टू एक्सप्लेन, तो उनको आपको पूरा बताना है कि वो एक्सप्लेनेशन देना है आपको कि वो इंस्क्रिप्शन क्या बता रहा है। तो ये आपको मार्क्स जाने नहीं चाहिए, लॉटरी क्वेश्चन है ये। एंड देन आता है आंसर इन ब्रीफ, 6 मार्क के लिए आता है, ठीक है, 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, 3 मार्क 1 क्वेश्चन होता है, 5 to 6 पॉइंट्स इसमें मिनिमम होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए आंसर का। कंक्लूजन में अगेन आप देयरफॉर कंक्लूजन में मत डालिए, ओके, एक प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए कंक्लूजन में। उसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट आंसर इन ब्रीफ, तो एक क्लैरिटी आपको होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मार्क्स के वेटेज के हिसाब से आपको आंसर लिखना है, ओके। तो दैट विल बी योर आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हमारे पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, जिस नाम से आप उसे बुलाओ, उसकी शुरुआत हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स 2 आएगा, अगेन 2 मार्क के लिए। ट्रू और फॉल्स विद रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
ट्रू और फॉल्स एक 2 मार्क के लिए आता है बच्चों, 2 हमें बोर्ड में लिखना है फॉर 4 मार्क, और इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है कि 1 मार्क यू गेट 1 मार्क फॉर आइडेंटिफाई करने के लिए 1 मार्क मिलता है भाई, ट्रू है या फॉल्स। आप डायरेक्ट नहीं लिख के आओगे ट्रू फॉल्स, नो दैट इज रॉन्ग, आपको मेंशन करना है द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये लिखने पे आपको 1 मार्क मिल जाता है। ओके, और दूसरा 1 मार्क आपको किसका मिलेगा, एक्सप्लेन करने का रीजन। अच्छा, यहां पर आपको एक ट्रिक दूं बोर्ड में, ओके, ऑलवेज गो फॉर फॉल्स क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, फॉल्स क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। सर ऐसा क्या है, क्यों फॉल्स की आप तारीफ कर रहे हो, क्योंकि फॉल्स का काम क्या होता है भाई, फॉल्स जब आप बोलते हो कि समथिंग इज फॉल्स, दैट मींस आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि दिस इज फॉल्स, ये झूठ है भाई, तो 1 पॉइंट आपको वही मिल जाता है जब आप उसको उल्टा करते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के चैप्टर से ट्रू और फॉल्स आता है, शिरोमणि अकाली दल इज अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। अब हमारे बच्चे बोलेंगे सर गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, अच्छा क्यों फॉल्स है, उसको उल्टा कर दो, शिरोमणि अकाली दल इज अ रीजनल पार्टी। तो ऐसा आप किसी भी फॉल्स में आपको 1 पॉइंट मिल जाता है। तो ये ट्रिक है फॉल्स के लिए जो आपको होना चाहिए, क्योंकि ट्रू के केस में क्या होता है, व्हेन यू एग्री दैट समथिंग इज ट्रू यू हैव टू जस्टिफाई, आपको रीजन देने पड़ते हैं। रीजन 2 पॉइंट में दोगे बहुत सफिशिएंट हो जाता है, मैक्सिमम 3 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि रीजन के लिए मार्क्स एक ही होता है, वो भी याद रखना है। ओके, अगेन कंसेप्ट जो शॉर्ट नोट है वही 1 लिखना रहेगा, 2 में से 2 मार्क के लिए लिखना रहेगा। सेम टेक्निक हिस्ट्री वाली, डू एज डायरेक्टेड इज कंप्लीट द चार्ट, हिस्ट्री वाला सेम टेक्निक, आंसर इन ब्रीफ। सिविक्स में 2 मार्क का आता है, हिस्ट्री में 3 मार्क का आता है, सिविक में 2 मार्क का आता है। 4 पॉइंट इज सफिशिएंट इनफ, मैक्सिमम 5 पॉइंट, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा स्टेप 2, जहां पर हमने डिस्कस किया इन डिटेल के हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। सो बच्चों फाइनली हम हमारे इंपॉर्टेंट एंड स्टेप 3 पे आते हैं ऑफ आवर टुडे सेशन, दैट इज द डूज एंड डोंट्स। पहले स्टेप में जहां हमने पेपर पैटर्न को बात की, स्टेप 2 में हमने डिस्कस किया पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, हर क्वेश्चन में हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। स्टेप 3 में हम बात करेंगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो जहां पर आप डूज की बात करते हो, सबसे पहली चीज आपको डोंट्स भी पता होना जरूरी है। डोंट्स की जब आप बात करोगे तो सबसे पहला क्या आएगा भाई, ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, तो बैड प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए पेपर की। ओके, और यही आपका डू में आ जाएगा, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन जब हम सुनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आपको पूरा 10 मिनट लेके पेंसिल पेन लेके मार्कर लेके आपको सारा सेटअप करना है, नो, सिर्फ आपको आपके सप्लीमेंट के एजेस पे बॉर्डर्स बनाने हैं, कैंसलेशंस अवॉइड करने हैं। ओके, लेट मी बी वेरी क्लियर, खास करके ऑब्जेक्टिव्स राइट इन 1 अटेम्प्ट। ओके, अब ये क्यों बोल रहा हूं ये मैं आपको यहां बता दूं, डू नॉट कैंसल एंड रीराइट एट द सेम प्लेस, ठीक है, ये नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव्स का रूल बोर्ड में बड़ा क्लियर है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने रॉन्ग लिखा है और आप उसे कट करके वापस से सही लिखते हो, बोर्ड उसे कॉपी केस कंसिडर करता है। ओके, तो इसमें करना क्या है, अगर आपको पता चलता है भाई आपको आंसर रॉन्ग है या आपको याद आता है आपने क्रॉस वेरीफाई किया कि आंसर गलत है, अब वहां पर सिंपली पेंसिल से मार्क करिए, एट द एंड प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालिए और वापस अटेम्प्ट करिए, पर सेम जगह पे कैंसिल करके सही नहीं लिखना है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो ये हो गया कंप्लीट द चार्ट वगैरह में प्रेजेंटेशन वगैरह आ जाएगा। ओके, 2 मार्क क्वेश्चन equals to 4 points, 3 mark question equals to 5 to 6 points। ये आपको क्लैरिटी होना चाहिए क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है। डोंट में अवॉइड ओवर राइटिंग। ओके, ओवर राइटिंग कभी कभार बच्चे फ्लो में आ जाते हैं ना, कोई क्वेश्चन हमारा पसंदीदा हमको आता है, हमने उस पर 10 पॉइंट लिख दिया,
वो नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि आप कितना भी लिखो क्वेश्चन का जो मार्क्स है उतना ही मिलेगा। तो अवॉइड ओवर राइटिंग, ये सारी चीजें होना चाहिए। इसके अलावा ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपको डूज और डोंट्स दोनों में ध्यान रखना है कि सोशल साइंस के पेपर में ऑलवेज 10 सेकेंड रिव्यू ऑफ आंसर बिफोर अटेम्प्ट। ये मैं हर लेक्चर में अपने बच्चों से बात करते हुए कहता हूं कि आप क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट लिखना नहीं शुरू करना। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, यू हैव सफिशिएंट टाइम। आपका फेवरेट क्वेश्चन भी आए तो भी, आपको क्वेश्चन वो नहीं आता तो भी, रिव्यू योर आंसर बिफोर राइटिंग। नहीं तो फिर क्या होता है, हम आंसर लिखना शुरू करते हैं, सर के जगह पेट होता है, पेट के जगह पैर होता है और पैर का पता ही नहीं होता। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर। सो वो 10 सेकंड में आपको खुद को रिकॉल करना है कि आपको उस क्वेश्चन पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पॉइंट्स को ऑर्डर में अरेंज करना है, देन स्टार्ट राइटिंग। इससे आपको डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ आंसर अच्छा मिलेगा। ये आप आपकी डेली एक्टिविटी में भी करके देख सकते हो। इसको आप स्ट्रक्चरिंग ऑफ आंसर बोलते हो, ये होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जो डूज एंड डोंट्स में आता है, जो आपको करना है अगर सोशल साइंस में, हिस्ट्री सिविक्स में आपको आउट ऑफ लाना है। डेफिनेटली ये करने से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन पूरा होता है। बच्चों, सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्लैरिटी, कुछ कंसर्न है रिगार्डिंग हिस्ट्री, सिविक्स और इवन ज्योग्राफी, आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली वी विल रिप्लाई एंड गिव यू द आंसर्स। और साथ ही साथ अच्छी चीज़ है तो लोगों के साथ बांटिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ होगा तो ज़रूर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए एंड डू फॉलो वेदा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, बाय।